बेटी लगभग 5.5-6 साल की थी। वो सारी रात माँ बाप ने भी तड़पना और बच्चे ने भी तड़पना। डॉक्टर्स ने मुझे साफ बोल दिया कि सारी उम्र परहेज ही रखना पड़ेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर गगनदीप शर्मा, MD आयुर्वेद, नाभा, जिला पटियाला से हूँ। क्या आप सीलिएक डिजीज से ग्रसित हैं? क्या आपको गेहूं की एलर्जी है? क्या आप ये सोच चुके हैं कि इसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है? क्या आपका बच्चा कनक या गेहूं की एलर्जी से ग्रसित है? तो किसी न किसी गेहूं या दूध या और धूल धुआं मिट्टी की एलर्जी से ग्रसित है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। हमने पिछले 15 सालों से ऐसे सैकड़ों रोगियों को ठीक कर दिया है। ऐसी ही आज हमारी एक सक्सेस स्टोरी है और तो उसके बारे में बात करना चाहेंगे। आज हमारे साथ आए हुए जितेंद्र ठाकुर जी। जितेंद्र ठाकुर जी हिमाचल के रहने वाले हैं और इनकी बेटी सारिका ठाकुर, जिसको वीट एलर्जी थी, वीट एलर्जी डायग्नोज की गई थी और ये बताया गया था कि ये बेटी पूरी उम्र कनक नहीं खा सकती है, गेहूं नहीं खा सकती है। और अब वो बिल्कुल 100% ठीक है और पिछले 2 सालों से उसकी दवाइयाँ भी बंद है और वो जो हो गेहूं का सेवन कर रही है। तो आज हम बात करेंगे। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। जितेंद्र जी, आप बताएंगे कि आपकी बेटी का कब ये दिक्कत आई थी और कैसे डायग्नोज हुआ? ऐसा हुआ, बेटी लगभग 5.5-6 साल की थी तो उसे सबसे पहले खांसी रहने लगी। खांसी इतनी ज़्यादा कि सारी रात मैं और मेरी मिसेज ने उसे लेकर बैठे रहना और सारी रात माँ बाप ने भी तड़पना और बच्चे ने भी तड़पना। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या प्रॉब्लम हुई, पेट में प्रॉब्लम शुरू हो गई, उसे हल्की हल्की दर्द रहने लगी। फिर एक दिन दिमाग में आया कि कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में चेक करवाते हैं। ठीक है। मैं DMC लुधियाना ले गया। DMC लुधियाना में डायग्नोज हुआ कि सीलिएक डिजीज है, गेहूं से एलर्जी है और डॉक्टर्स ने मुझे साफ बोल दिया कि सारी उम्र परहेज ही रखना पड़ेगा आपको। उन्होंने बताया कि पंजाब में काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है। पिछले 10 साल में काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़े हैं इसके। चलो, हमारी बेटी को तो इसमें गले में प्रॉब्लम आ रही थी, उसकी खांसी नहीं हट रही थी। इसके सिम्टम उन्होंने बताया कि अलग अलग है। किसी को रैशेस आ रहे हैं स्किन पर, किसी को पेट में दर्द रहती है, किसी का वेट नहीं बढ़ता, किसी का वेट नहीं भूख नहीं लगती, किसी का खून नहीं बढ़ता। चीजें ही हैं। वो तमिलनाडु में थे उस टाइम। अच्छा। शिवाकाशी। वहां पर उन्होंने किसी से बात करी कि हमारी बच्ची को ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा आप नाभा में उस डॉक्टर के पास जाइए। उसके बाद फिर यहाँ आया। चलो, इन्होंने साफ हमें ये बता दिया कि आप मेडिसिन शुरू कीजिए। ये नहीं है कि मैं एलोपैथी या मेडिसिन खा ली और बुखार उतर गया, ऐसा नहीं होगा। हम डिजीज नहीं ठीक करेंगे, हम बॉडी की इम्यूनिटी इंप्रूव करेंगे। बिल्कुल। तो जब वे हमारे पास आए तो हमने कहा है कि हमने बहुत सारे ऐसे केसेस ठीक किए हैं, तो हम इसकी अन्वय स्त्रोतोदृष्टि में, आयुर्वेद में इसका जो समावेश है अन्वय स्त्रोतोदृष्टि में किया जाता है, जिसमें पहले हम दीपन पाचन करते हैं, जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं, उसके बाद रसायन चिकित्सा करते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं और इम्यूनिटी में आपका सारा उसको मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो उनकी चिकित्सा शुरू हुई। जैसे आपने कहा कि अब आपकी बेटी पूर्ण रूप से स्वस्थ है, तो आप आकर के यहाँ करके संतुष्ट है और कैसा अनुभव रहा आपका अमृता आयुर्वेदा हॉस्पिटल का? मेरा डॉक्टर साहब आपसे बात करके ना सबसे बड़ी बात तो ये है कि बेटी मेडिसिन लेने के लिए राजी होगी। ठीक है। क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपने जैसा जैसा उसे बताते गए, क्योंकि काउंसलिंग सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। काउंसलिंग उसकी प्रॉपर हो रही थी और मैं हर राउंड में उसे साथ ला रहा था। हालांकि आपने ये बोला था कि मैं आपको मेडिसिन बाय कुरियर भी भेज दूंगा, लेकिन मेरा साथ लाने का मतलब यही था कि उसकी काउंसलिंग होती रहे। तो आप सुन रहे थे हमारी बातचीत जितेंद्र जी के साथ, जिनकी बेटी को गेहूं की एलर्जी थी और अब वो आयुर्वेदिक चिकित्सा लेकर के, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेकर के बिल्कुल 100% ठीक है। ऐसे ही पिछले 15 सालों से हम सैकड़ों मरीजों को ठीक कर चुके हैं। मुझे याद है 2010 में मैंने एक रोगी जिसका नाम गुरजीत, जो कि 10 साल का लड़का था, उसको हमने ट्रीट किया था और आज लड़का वो कनाडा में है। और जब उसके पिताजी मेरे पास आए थे तो वो भी बहुत, उन्होंने हिम्मत हारी हुई थी कि देखो हमारा बच्चा पूरी उम्र कनक खा ही नहीं सकता। इसी के अलावा हमारा एक रोगी था गुरप्रीत जी, जो कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट तहसील रानिया के थे, वो ठीक हुए। अमनदीप कौर, एक लड़की मानसा से ठीक हुई। तो पिछले 15 सालों से हम ऐसे सैकड़ों रोगियों को आयुर्वेदिक चिकित्सा से ठीक कर चुके हैं। तो अगर आपके रिश्तेदार को, आपके परिवार में
या आपके किसी जानकार को गेहूं की एलर्जी है, सीलिएक डिजीज़ है, तो आप ज़रूर हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारी सलाह ले सकते हैं। और जो है आपको घबराने की बात नहीं, चिंता की बात नहीं, इस बीमारी का 100% इलाज आयुर्वेद में है। धन्यवाद।